नमस्कार। जय श्री राम। हरिओम। बीच में कुछ ऐसा अंतराल हुआ जब अचानक वीडियो कुछ बना नहीं पाए, क्योंकि हमारा एक विचार था कि कुछ ऐसी बात की जाए, ऐसा कुछ बनाया जाए वीडियो में जो ज़्यादा सार्थक हो और लोगों के लिए उपयोगी हो। ऐसे लोग जो ज्योतिष में या तो भरोसा रखते हैं, या जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं, या ज्योतिष से किसी भी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे तीनों प्रकार के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है ना। इस वीडियो को आखिरी तक देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका ज्ञान वर्धन होगा और ज्योतिष का इससे बहुत बड़ा कल्याण भी होगा। तो इसमें जो है ना, हम प्रयास ये करेंगे कि आपको बहुत आसान तरीके से जो ये पूरी श्रृंखला होगी, इसमें वो चीज़ें हम आपको बताएं जिससे कि आप जो है ना ज्योतिष को बिल्कुल प्राइमरी लेवल से सीख सकें और आसानी से सीख सकें, है ना। ज्योतिष का नाम लेते ही जो है ना आदमी को लगता है कि बहुत ज़्यादा गुणा गणित करना पड़ेगा, बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा। तो यद्यपि जो है ना ये बिल्कुल सही है, जो उनके त्रिस्कंध हैं, तीनों स्कंध हैं, गणित भाग जिन्हें पढ़ना है, यद्यपि तीनों स्कंद में जब तक मर्मज्ञ ना हो व्यक्ति, तब तक उसको अच्छे से फलित नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनकी ज्योतिष में रुचि है, या जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं और ज्योतिष शास्त्र को वास्तविक रूप में जानना चाहते हैं ना, उनको उसके विषय में अध्ययन करते रहना चाहिए। ज्योतिष के महत्व की बात की जाए तो महत्व की बात तो यह है कि ज्योतिषमायतनम चक्षु, वेद पुरुष का नेत्र है। वेद पुरुष जो है, उनके जो षडंग हैं 6 अंगों में, अगर आपने जैसे वेद पढ़ा है और उसमें अगर एक भी अंग विगलित है, तो ऐसे होता है कि जैसे आपका शरीर है उसका एक अंग नहीं है। तो इसी तरह से वेद जो है उसका जो सबसे मुख्य जो अंग है वो चक्षु है, नेत्र। अगर आंख नहीं होंगे तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा। इसी तरह से जो है ना, एक जगह नहीं 50 जगह आप देखेंगे, सिद्धांत शिरोमणि आदि ग्रंथ में है और विभिन्न जो पुराण हैं उनमें वेदेषु विद्यासु चाये प्रतिष्ठा धर्मादयो काल विशेष तोर था, ते सिद्धि मायास त्वखिलाश्चयेन तद्वेद नेत्रम जयति लोके। संसार में प्रतिष्ठित है और संसार में ऐसे शास्त्र की जय हो। ये बात जो है ना ज्योतिर्निबंध में भी ये बात की गई है, और ये एक जगह नहीं, पाणिनीय शिक्षा आदि में ज्योतिष को बताया है कि क्या है कि ज्योतिष वेद भगवान का चक्षु है। तो ये सर्वमान्य सत्य है और ये दिखता भी है। ज्योतिष जो है वो चीज बताता है जहाँ तक हमारे नेत्र देखते हैं, या जहाँ तक हमारी दृष्टि है और जहाँ तक हमारी सोच है, वो तो हम वैसे ही अनुभव से कर लेते हैं। पर जहाँ वो चीज़ खत्म हो जाती है, उसकी सीमा समाप्त होती है, ज्योतिष जो है वहाँ से प्रारंभ होता है। तो यथा शिखा मयूराणाम नगानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। ये जो है वेदांग ज्योतिष में और यजुर ज्योतिष जो है, ये इस नाम के ग्रंथ में ये बात कही है, यथा शिखा मयूराणाम नगानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। अर्थात ज्योतिष हमेशा मूर्धनि, सारे शास्त्रों के जैसे जो मयूर है, मोर है, उसके सिर के ऊपर जो जैसे कलगी रखी रहती है, उसके ऊपर जो है जो मुकुट है, और जैसे पर्वतों में मणि है वो सबसे ऊपरी भाग पर होती है, उसी तरह सारे शास्त्रों की अगर बात की जाए तो ज्योतिष जो है सबसे ऊपर है। दिव्यम चाक्ष ग्रहाणाम च दर्शितम ज्ञानमुत्तमम विज्ञेयार्कादि लोकेषु स्थानं प्राप्नोति शाश्वतम। अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रं न किंचिदेषां भुवि दृष्टमस्ति चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति।
श्लोक जो है मुहूर्त चिंतामणि और पीयूष धारा में एक साथ ये समान रूप से श्लोक आया है। अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रम ना किंच देशाम भुवि दृष्टमस्ति चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। कितनी बड़ी बात जो है मतलब कही गई है कि दूसरे जितने भी शास्त्र हैं उनमें विश्वास दिलाने के लिए आपको बार बार जो है प्रमाणों की आवश्यकता होती है और उनमें भरोसा नहीं होता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ऐसा है और जो मंत्र शास्त्र है और जो चिकित्सा शास्त्र है, ज्योतिष चिकित्सा और मंत्र शास्त्र है, इसमें तो क्षण क्षण में वो घटनाएं होती हैं कि व्यक्ति जो है वो उसमें भरोसा करने पर बाध्य हो जाता है। दूसरे अगर ज्योतिष शास्त्र के महत्व की जो ये श्लोक हम इसलिए भी आपको बताते हैं कि ये आप ये नहीं समझें कि कोई मनोन्मुखी बात है। हमें हमेशा शास्त्रमुखी बात करना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है बार बार जो है ना, आप देखें जितने भी सत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जो वो ऐसे आर्ष पुरुष हैं कि जो वाणी से बोल दें, यद्यपि उसको ही प्रमाण मान लिया जाए, शास्त्र प्रमाण मान लिया जाए, लेकिन वो भी कई बार नहीं, हमेशा बार बार यही बात करते हैं कि हमें शास्त्रोन्मुखी होना चाहिए। आप देखें वर्तमान के जो परम सिद्ध पुरुष हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि ज्योतिषियों को चाहिए कि जो प्राचीन जो ज्योतिष है, जैसे बाराह मेहर द्वारा लिखित है या पाराशर होरा शास्त्र है, तो उनके जो शास्त्र हैं उनका आश्रय लेकर के हमें लोगों को जो है वो ज्योतिष बताना चाहिए या ज्योतिष से लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए, लोगों का हित करना चाहिए। तो ये बातें हम इसलिए आपको बताते हैं। अच्छा, ज्योतिष के महत्व के विषय में शास्त्रों में ही अलग अलग बात की गई है। वाराह मेहर ने भी ये बात की गई है कि ज्योतिष महत्वपूर्ण कैसे है, कैसे माना जाए। सामान्य गृहस्थों की छोड़िए, वनम समाश्रित्य येपि निर्ममा निष्परिग्रहा अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषाम गति कोविदम। जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं उनसे ऐसे सन्यासी जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जो वन में वास करते हैं और किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करते हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, वो लोग भी ज्योतिष से अपना भविष्य जानना चाहते हैं। तो सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है ना। ज्योतिष चक्रे तो लोकस्य सर्वलोकशुभाशुभम ज्योतिर्ज्ञान तु यो वेदो सा याति परमाम गतिम। अब ज्योतिषी क्या होता है कि जिसने भी ज्योतिष का अध्ययन किया है, ऐसे व्यक्ति की अधम गति नहीं होती। जिसने ज्योतिष शास्त्र पढ़ लिया है उसको ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। इस शास्त्र का वचन है पीयूष धारा में। और जो है ना, महर्षि गर्ग का भी वचन है, उन्होंने भी बार बार बोला है कि ज्योतिष शास्त्र वो है कि जो इसका अध्ययन करता है और इसके अनुसार लोगों का मार्गदर्शन करता है, उसकी अधोगति कभी नहीं होती, उसकी निम्न गति नहीं होती है, वो हमेशा ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। अच्छा, गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, बार बार जो है ना हमारे पूज्यपाद त्रिपाठी जी महाभाग कहा करते थे, पीयूष धारा का श्लोक है ये, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो। माने दूसरे जितने भी शास्त्र हैं उनको वो प्रत्यक्ष शास्त्र नहीं है, उन पे आपको भरोसा और विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है और उसके प्रमाण देने की बात नहीं है, उसकी जो गारंटी है, उसकी गवाही कौन देते हैं? सूर्य और चंद्र हमेशा रोज उग करके ये देते हैं। तो इस प्रकार से आप और भी देखें, मतलब जहां जहां आप देखेंगे बताया गया, यथा काष्ठमया सिंहा यथा चित्रमयो नृपः यथा वेदाध्यीतोपि ज्योतिषम शास्त्र विना ध्वजः। जो विद्वान हैं, पंडित लोग हैं, उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, अकेला ज्योतिष नहीं पढ़ा। तो वो ऐसे हैं जैसे कि लकड़ी का सिंह बना दो, है ना, और कहीं अच्छे फोटो में राजा बना दो, कोई गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसको केवल उसका फोटो खींच करके रख दो, तो वो फोटो का राजा कुछ नहीं कर सकता, लकड़ी का सिंह कुछ नहीं कर सकता। ये प्रमाण जो है ना पीयूष धारा में दिया गया है कि उसी तरह व्यक्ति ने सारे शास्त्र पढ़ लिए हों, व्याकरण पढ़ लिया हो, वेद पढ़ लिया हो,
है ना, कल्प, है ना, निरुक्त, सब कुछ अध्ययन कर लिया हो, लेकिन अगर उसने ज्योतिष नहीं पढ़ा तो वो काष्ठमय सिंह की तरह या तो चित्रमय राजा की तरह जो है ना बहुत प्रभावहीन ही होता है। तो इस प्रकार से अनेक बातें कही गई हैं और तीनों जो स्कंद हैं तीनों का अपना महत्व बताया गया है। अब दूसरी जो बात है हम आपसे कहना चाहते थे वो ये बात है कि कैसे व्यक्ति को ज्योतिषी मानना चाहिए, ज्योतिष में किससे परामर्श लेना चाहिए। ये बहुत महत्व की बात है, इसको बड़े ध्यान से सुने। अब आज जो है ना लोगों को ये लगता है अगर ऐसी बात करें कि लोग जगह जगह पर उनको 2 अक्षर हुए नहीं, कहीं भी एक लेख पढ़ करके या कोई 1-2 वीडियो देख करके, है ना, और या किसी से ऐसे ही सीख करके कुछ नहीं आता लेकिन वो बाचाल हैं तो वो अपने जो है ना लोगों को पत्रिका देखने लगे या दूसरे अन्य जो है ना, अब तो आजकल तो बहुत सारा फेस रीडिंग हो गया, बस चेहरा देख के हम बताते हैं। तो अब इनमें शास्त्र प्रमाण क्या है ना, मतलब यद्यपि देखो मलुकपीठ वाले महाराज जी की बात बार बार हम ये कहते हैं वो कभी किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी बार बार ये बात बताई गई है कि हमें हमेशा देखो हम बार बार परेशान होते हैं ज्योतिष शास्त्र पर हमारा अविश्वास क्यों होता है, क्योंकि हम सही जगह पहुंचते ही नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि आप ज्योतिषी के पास जाए वो बात बताए और वो मतलब आपको हमेशा अच्छी ही लगे, है ना, कई बार आपको उसकी बात समझ में नहीं आती है। हाँ ये है कि ज्योतिष की बात मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योतिष में जो लिखा है या ज्योतिष का अध्ययन अगर सही से कर लिया जाए, है ना, और उसका बहुत अच्छे से परामर्श कर दिया जाए। अच्छा उसमें क्या होता है, एक होता है पत्रिका देखना, एक उसका जो है ना बहुत विश्लेषण करना। अगर पत्रिका का विश्लेषण करके और अगर एक जजमेंट निकाला जाए, एक वो इस तरह से व्यक्ति को बताया जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति जो है ना उस पर भरोसा ना करे या उसको फायदा ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे ज्योतिषी को जो है ना अपना वो दिखाना चाहिए। तो इसमें एक जो है शास्त्रों में जो जिन्होंने ज्योतिष पढ़े हैं गुरुमुख से पढ़े हैं, है ना, जैसे जिन्होंने अध्ययन किया है गुरुकुल में जा करके, गुरुओं के पैर दबाए हैं, गुरुओं की डांट खाई है और उनसे विधिवत जो है ना मेहनत करके, है ना, परिश्रम करके इस शास्त्र का अध्ययन किया है, वो इस शब्द को जानते हो कि एक है नक्षत्र सूची। तो वो क्या होता है कि आवेदित त्वयैव यह शास्त्रम देवज्ञम प्रपद्यते सा पंक्ति दूसका पापो देया नक्षत्र सूचका हो। नक्षत्र सूचक कौन है कि जिसने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन नहीं किया और देवज्ञ बन बैठा है, वो लोग पंक्ति दूषक हैं। पंक्ति दूषक क्या है कि उन एक के कारण सारे ज्योतिषियों की निंदा होती है, इसलिए उनको आपको नक्षत्र सूची मानना चाहिए। जिन्हें तिथि की उत्पत्ति का पता नहीं है, ग्रहों के साधन को जो जानते नहीं है, दूसरों से कुछ थोड़ी बहुत बातें सुन ली और उसी हिसाब से जो है ना वो ज्योतिषी बन बैठे हैं, वो भी नक्षत्र सूचक हैं। तिथ्युत्पत्तिम न जानन्ति ग्रहाणाम नैव साधनम परवाक्येन वर्तन्ते ते वही नक्षत्र सूचका। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो खुद अकेले बाचाल हैं और उन्होंने जो है ना 2-4 चीज़ें अच्छी देख ली और लोगों से प्रचार कराने लगे, प्रचार के दम पर वो उस लोगों का भविष्य बताने लगे। तो आप ये बिल्कुल निश्चित मानिए कि वो नक्षत्र सूचक हैं, अर्थात वो पाखंडी हैं। ऐसे लोगों से अगर आप भविष्य दिखाएंगे तो उनका तो आप अकल्याण कर रहे हैं, उसके अकल्याण में आप भागी होंगे उनके पाप में, और लेकिन जो पूछने वाला है, जो यजमान है, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। स्पष्ट निर्देश है ना, मुहूर्त चिंतामणि, पीयूष धारा, बृहत संहिता आदि ग्रंथों में बिल्कुल उनका स्पष्ट उल्लेख है। दूसरी चीज है ग्रहे ग्रहे गत्वा पृष्ठ ऐसा नक्षत्राण्यस्य विन्यादीनि शुभाशुभ फल सूचकानि सूचयन्ति नक्षत्र सूची। ग्रहे ग्रहे गत्वा पृष्ठ एष, ग्रहे ग्रहे गत्वा पृष्ठ एष, मुहूर्त चिंतामणि और पीयूष धारा में ये बात कही गई है कि जो लोग घर घर जाकर के और बिना पूछे लोगों को भविष्य बताते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कहीं भी जो जगह है या नहीं है
वहाँ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जो नक्षत्रों की गणना लोगों को बताने लगते हैं, शास्त्र का ये बताने लगते हैं कि शास्त्र का ज्योतिष शास्त्र ऐसा है, ये है, यानी लोगों का भविष्य दिखाने लगते हैं, वो भी नक्षत्र सूची हैं। तो जो गणित सिद्धांत, गणित ज्योतिष का ज्ञाता हो और जिसने 10 दिन में किए हुए पाप, देखिए ये जो है ना क्या होता है, त्रिस्कंद पारंगम एव पूज्य श्राद्धे यथा भूसुर वृंद मध्य नक्षत्र सूची खलु पाप रूपो हेया सदा सर्व सुधर्म कृत्ये। ये बात कही गई है। ये क्यों कहा गया है कि जो त्रिस्कंद में पारंगत है वह सारे ब्राह्मणों में, सारे विप्रों में पूजनीय है। लेकिन नक्षत्र सूची जो है उसको तो क्या है, जैसे ब्राह्मणों को भोजन, विप्र भोजन कराना चाहिए, कराते हैं ना, तो उसमें भी उसको नहीं कराना चाहिए। तो ये जो है ज्योतिषियों के जो लक्षण होते हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि वो जो है कैसा होना चाहिए कि वो त्रिस्कंद, तीनों स्कंदों में ज्योतिष के उसमें पारंगत होना चाहिए। इसको देखें, ये जो है ना नारद संहिता में ये बात कही गई है, त्रिस्कंदज्ञो दर्शनीयो सौर्त स्मार्थ क्रियापरः निर्दम्बिका सत्यवादी दैवज्ञो देव वित्स्थिरः। तो देव वित्स्थिरः मतलब इसमें देखो देवताओं की तरह स्थिर बुद्धि वाला हो। देवज्ञ को के लक्षण क्या होना चाहिए? देवज्ञ माने ज्योतिषी, जो आप जिससे फलित पूछने जा रहे हैं, ज्योतिष पूछने जा रहे हैं, वो तीनों स्कंदों का ज्ञाता हो, दर्शनीय हो, मतलब वो जो है वो ऐसा हो जिसको देख करके आपको प्रसन्नता हो। वो बहुत कुरूप है जो है ना, ऐसा आड़े टेढ़े मुंह वाला नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है इसमें, है ना। वो कौन कैसा होता है ये तो ऊपर वाले का ये है, पर इसमें लिखा है कि आप जिस ज्योतिषी को दिखाएं त्रिस्कंद का ज्ञाता हो, दर्शनीय हो, उसको वेद और स्मृति का ज्ञान हो और वेद स्मृति का परिपालन करता हो। बहुत सारे लोग होते हैं, हम तो ये चीज़ मानते ही नहीं है, हमारे क्षेत्र में ये बात नहीं होती है, अरे हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। श्रुति और स्मृति में जो लिखा है उसका परिपालन जो करते हैं वास्तव में, और वास्तव में वही ज्योतिषी कहलाने लायक हैं। और पाखंड रहते होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो, है ना, छूछा ऐसे हाथ घुमा घुमा करके, है ना, या कुछ भी जो है ना आपको चमत्कार दिखा करके अपनी ओर आकृष्ट करे, तो वो सब पाखंडी नहीं होना चाहिए। ताली बजा रहे हैं, इधर ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो अपनी तांत्रिक क्रिया अलग होंगी वो, लेकिन ज्योतिषी को इन पाखंडों से जो है वो रहित होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। वो ये नहीं हो कि लोगों को भयभीत करा करके और वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा कमा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है हमारे, मैंने खुद कहते हुए सुना है ज्योतिषियों को कि ये बढ़िया धंधा है, तो ये धंधा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कोई वो जो है ना, ये नहीं होता भाई। ज्योतिष अर्थकरी विद्या, ये बात बिल्कुल सर्वविदित है। ज्योतिष अर्थकरी विद्या माने जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या वर्तमान में चिकित्सा शास्त्र पढ़ते हैं, उसी तरह से उस पूर्व का सब ज्योतिष शास्त्र था। तो वो पैसे उसके निश्चित तौर पर आप ज्योतिषी के पास जाते हो तो दक्षिणा उसको जरूर दें और सामर्थ्य के अनुसार दें, जितना निर्धारित किया गया है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो मिथ्यावादी हो, झूठ बोल करके, मतलब वो टास्क बना ले। बहुत सारे लोग हैं उनके जो है ना, नाम जो है ना बताना उचित नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं कि वो बढ़िया बिजनेस है बिना पैसे का। तो वो ऐसे लोगों के यहाँ आपको जो है वो आपकी पत्रिका दिखाने के लिए, भविष्य दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए। सत्यवादी होना चाहिए और देव की तरह, जैसे देवता होते हैं ऐसा स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो हमें जो है ना अपने विषय से पहले, यानी पहले वीडियो में आप ये जाने, ये श्रृंखला का पहला वीडियो आप इसको मान लें। और इसके बाद देखेंगे कि आप हम ऐसे विषय आपको देंगे कि उन विषयों में आपको लगेगा कि आप जैसे प्राथमिक ज्ञान है। प्राथमिक ज्ञान क्या है कि सबसे पहले आपको पंचांग का ज्ञान होना चाहिए, है ना। बहुत सारे मतलब हम पहले ये चाह रहे थे कि आपको एक वीडियो ऐसा डालें कि पंचांग देखना कैसे सीखें, तो जब समय आएगा तो हम ये डालेंगे। ये बड़ा उपयोगी है। जो सामान्य जो है ना, जैसे पंडित हैं
और जो सामान्य काम करते हैं, केवल उन्हें पंचांग देखना सीखना है, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत उपयोगी होगा। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं और वास्तव में आप किसी का भविष्य दिखाना चाहते हैं, उनके लिए, उन इस पथ के जो पथिक हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ा उपयोगी होगा। सो आप जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, है ना, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये जो चीज़ है, जब आप कोई कमेंट्स करते हैं, कोई बात हमें बताएंगे कि भाई आप ये चीज़ और बताइए, तो उसमें हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स जो आए, हम प्रयास करते हैं कि अगले वीडियो में उसका वैसा हम सुधार करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अच्छे उचित विषय के साथ में, और बहुत लाभकारी विषय के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।